क्लास 10 मैथमेटिक्स। मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 13A कराने जा रहा हूं, जो कि सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला है। चलिए देखिए कैसे करना है इसको। सबसे पहले ये क्वेश्चन जो बचा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 8। Point A, B, C and D divide the line segment joining the point 5 minus 10 and the origin in 5 equal parts. Find the coordinate of B and D. तो पहले इसकी फिगर बना लेते हैं बच्चों, तभी कुछ समझ में आएगा। तो सबसे पहले ये पॉइंट है आपका, ये पॉइंट दिया हुआ है 5 और -10, तो इसको लिख दीजिए 5 और -10। इसके बाद इसको ज्वाइन किया गया है ओरिजिन से, तो यहाँ ओरिजिन ले ले रहा हूँ मैं, ओरिजिन ओ कह दीजिए इसको। और ये जो है आपका पॉइंट 0 0 होता है, ओरिजिन ध्यान रखना बच्चों 0 0 होता है। अब इसके बीच में पार्ट्स कर दिए गए हैं। सपोज ये आपका पॉइंट P है, इसमें ये आपका पॉइंट A हो गया, यहाँ पर B हो गया, यहाँ पर C हो गया और ये D आ गया है। इक्वल पार्ट्स में बच्चों, सारे के सारे इक्वल पार्ट्स में है। तो कोऑर्डिनेट्स हमें किस किस के बताने हैं, देखो B और D के, यानी इसका और इसका कोऑर्डिनेट बताना है। तो चलिए इसके लिख लेता हूं मैं कोऑर्डिनेट x1 और y1। इसके कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं मैं x2 एंड y2, ये दोनों हमें बताने हैं। तो चलिए देखते हैं रेशो कैसे निकालेंगे इसका। तो सबसे पहले 4b, 4 पॉइंट b, b के लिए दे रहे हैं बच्चों यहाँ से pb रेस टू bo, यहाँ लेना है pb रेस टू bo। कितना हो जाएगा, देखो इधर 2 पार्ट्स हैं और इधर 1 2 3, 2 और 3 है, 2 रेस टू 3 हो जाएगा। तो इसको फॉर्मूला लगाना है बच्चों इसमें। ये आ गया 5 - 10। तो यहाँ पर पॉइंट्स जो आएंगे 5 - 10 और 0 0 लिया जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए 5 - 10 और 0 0, इन दोनों को लेके चलना है। तो फार्मूला क्या होता है बच्चों, x का फार्मूला होता है mx2 प्लस m1 x2 है, m2 x1 है और अपॉन में कितना है m1 प्लस m2। तो देखो x की जगह x1 लिखा हुआ है यहाँ पे, m1 कितना है यहाँ पे, ये 2 है, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 5 हो जाएगा अपॉन 2 प्लस 3, कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ x1 हो जाएगा 5 3 जा 15, ये तो 0 ही हो जाएगा। तो 15 अपॉन 5 हो गया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो x1 की वैल्यू 3 आ गई। ऐसे ही हम y1 निकालेंगे इसका। y का फार्मूला लगाएंगे, m1 y2 हो जाएगा प्लस m2 y1 हो जाएगा और अपॉन में कितना है, ये है m1 प्लस m2। वैल्यू रख देते हैं, तो y की जगह तो y1 है हमारा, m1 देखिए कितना, ये है 2, 2 इंटू y2 0 हो जाएगा प्लस m2 है 3 इंटू y1 कितना हो जाएगा, y1 ये है -10 अपॉन आएगा 2 प्लस 3, कितना हो जाएगा, यहाँ तो 0 हो गया और माइनस का 30 आ जाएगा केवल, और अपॉन 5 हो जाएगा, 5 6 जा 30, ये आ गया -6। तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी निकल गया, कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 3 -6 आ गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए कोऑर्डिनेट ऑफ बी निकल चुके हैं। अब हमें अगले को निकालना है, किसका है, कोऑर्डिनेट ऑफ डी, डी के निकालना है, x2 y2। डी के निकालना है तो फिर से लिख दे रहा हूं मैं, 5 माइनस का 10 है और इधर कितना है 0 0 है, और रेशो अब देखो डी के लिए क्या हो जाएगा, इधर तो 4 पार्ट्स है, 1 2 3 4, यानी जो रेशो दिया जाएगा कौन सा, ओ पी डी रेस टू डी ओ, कितना आ जाएगा बच्चों, ये 4:1 आ जाएगा, यानी m1 m2 ये हो गया, x1 x2 y x1 y1 x2 y2।
तो देखिए इसका फॉर्मूला फिर से लगाना है। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए m1 कितना है, 4 है, x2 0 है, प्लस m2 1 है, और x1 5 है, और अपॉन कितना आ जाएगा, 4 प्लस 1 आ जाएगा। तो ऊपर तो ये 0 हो गया और ये 5 बच गया, तो 5 अपॉन 5 हो गया, 5 1 जब 5 आ जाएगा तो ये 1 आ गया। यानी यहाँ पर क्या था, ये आपका x2 निकल के आया है। तो x2 निकल गया है बच्चों। अब हमें निकालना है y2। पहले y का फॉर्मूला लिख देते हैं, तो m1 y2 हो जाएगा प्लस m2 y1 हो जाएगा अपॉन m1 प्लस m2। y की जगह तो y2 लिखा जाएगा, m1 देखो कितना है, 4 है, 4 इंटू ये 0 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू माइनस 10 हो जाएगा, और अपॉन में कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा 4 प्लस 1। ये तो 0 हो गया, माइनस का 10 बच गया, और नीचे 5 आ गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये माइनस का 2 आ गया y2। क्या लिखना है यहाँ पे, कोऑर्डिनेट ऑफ डी कितना हो जाएगा, 1 और माइनस 2 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। केवल कोऑर्डिनेट जो है वो बी और डी। क्वेश्चन नंबर 9, the line joining the points a -3 -10 and b -2 6 is divided by the point p such that pb upon ab is equal to 1 upon 5. Find the coordinate of p। चलो देखते हैं बच्चों, ये हमारे पास पॉइंट है a। कितना दिया हुआ है, -3 है और माइनस का 10 है, और पॉइंट ये वाला b है हमारे पास, इसके पॉइंट कितने हैं, माइनस का 2 और 6 है। एक पॉइंट P यहाँ पर है जिसके कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं, और इसके कोऑर्डिनेट x और y हम लेट कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है PB अपॉन AB इक्वल टू 5। मतलब ये है कि आपका ये वाला पोर्शन 1 होगा और ये 4 होगा, तब जाकर के 1/5 बनेगा। यानी ये जो रेशो दिया हुआ है 4:1 दिया हुआ है। ध्यान से देखिए इसको, हमें क्या निकालना है, AP अपॉन PB निकालना है, और ये PB अपॉन AB दिया है 1/5। तो ये पूरा टोटल तो 5 हो गया और ये 1 हो गया, तो 1/5 हो जाएगा इसका। चलिए अब इसके कोऑर्डिनेट निकाल के दिखाते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना है बच्चों, m1 है आपका 4 है, 4 इंटू -2 हो जाएगा, 4 इंटू -2 प्लस m2 1 है, तो 1 इंटू कितना होगा, -3 हो जाएगा, और पॉन में कितना आ जाएगा, 4 प्लस 1 हो जाएगा। ये हो गया माइनस का 8 और ये माइनस का 3 हो गया, और इतना हो जाएगा 5, तो ये कितना हो गया, माइनस का 11/5। सो x कोऑर्डिनेट निकल गया है। y के लिए देखते हैं फॉर्मूला में, y इक्वल टू हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 है आपका 4, यहाँ पे देखिए 4 इंटू ये है 6, ये था y2 6, और फिर प्लस है यहाँ पर है 1 और इंटू है -10, और अपॉन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 1, तो 4 6 जा 24, और माइनस का 10 हो जाएगा ये, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 5, तो ये आ जाएगा 14/5। तो क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ P कितना आ जाएगा, माइनस का 11/5, और क्या हो जाएगा 14/5, और यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, P is a point on the line joining A 4 3 and B -2 6 such that 5 AB is equal to 2 BP। चलिए पहले बना लेते हैं फिगर। ये पॉइंट दिए हुए हैं A और B। A पॉइंट है, कितना है पॉइंट, ये माइनस का 2 है और 6 नहीं 4 और -3 है, 4 3 एंड -2 6 है हमारे पास।
और क्या दिया, सच दैट 5AP, पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ P हमारे पास कहीं होगा, यहाँ ये पॉइंट P है, इसमें क्या कह रहा है 5AP इजकल टू 2BP, यानी AP अपॉन BP निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, यानी रेशो दे रखा है कितना, यानी M1:M2, ये कितना हो जाएगा 2:5 आ जाएगा। फॉर्मूला लगा देते हैं बच्चों, x, इसके कोऑर्डिनेट हम x y जो निकालने हैं वो है हमारे पास, ये जो आएगा x1 और y1 हो जाएगा, और इधर वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा और y2 हो जाएगा। चलिए फॉर्मूला लगा दीजिए, x इक्वल टू होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा। m1 है आपका कितना 2 है, 2 इंटू देखो यहाँ से ये रेशो दिया हुआ है 2:5, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा -2, तो 2 इंटू -2 प्लस 5 इंटू 4 हो जाएगा, तो 5 इंटू 4 अपॉन कितना हो जाएगा 2 + 5। डायग्राम से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा -4 + 4 5 20 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 7, कितना बच जाएगा ये आ जाएगा 16/7। चलिए सेकंड कोऑर्डिनेट y के लिए देखते हैं, तो y इक्वल टू फॉर्मूला होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा। m1 कितना है देखो यहाँ पर, ये हमारे पास 2 है, इंटू y2 कितना है 6 है, प्लस m2 कितना है 5 है ये, और ये बाद का 3 आ जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा 2 + 5, 6 2 जा 12 हो गया, और प्लस का 5 3 जा 15 हो गया, और नीचे आ गया 7, ये ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा, अपॉन 7 आ जाएगा, ये y हो गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P निकल गए, कोऑर्डिनेट ऑफ P कितना आ गया बच्चों 16/7 एंड 27/7, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, कैलकुलेट द रेशो इन विच द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट -3 -1 एंड 5 7 इज डिवाइडेड बाई line x equal to 2, also find the coordinate of the point of intersection। सबसे पहले ये पॉइंट ले लेते हैं बच्चों, ये है पॉइंट आपका A है, पॉइंट यहाँ पे कितना कितना है -3 है -1 है, और ये पॉइंट B है हमारे पास, कितना दिया है 5 और 7 है ये दिया हुआ है, और क्या कह रहा है x इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट P दिया हुआ है हमें, और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमने जो ले रखे हैं कितना, x कोऑर्डिनेट तो इसका 2 हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट हम इसको B ले रहे हैं। तो चलते हैं इसमें, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ P, लेट द कोऑर्डिनेट P कितना 2 एंड B, क्योंकि x इक्वल टू 2 है लाइन बच्चों, यहाँ पे देखो x इक्वल टू 2 दिया हुआ है, इसकी वजह से x का तो हमेशा 2 ही रहेगा, y चेंज हो जाएगा, तो B ले लिया हमने, और जो रेशो लिया है वो हमने k⁻1 ले लिया है। चलिए देखते हैं इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना चालू करेंगे, तो सीधे हम पहले x का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, x इक्वल टू कितना आता है m1x2 प्लस m2x1 होता है, और अपॉन m1 प्लस m2, x की वैल्यू देखो यहाँ पे बच्चों 2 दिया हुआ है, तो 2 ले लीजिए, 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1 है k हमारे पास, k इंटू 5 हो जाएगा, सो k इंटू 5 प्लस m2 1 है, 1 इंटू -3 हो जाएगा, 1 इंटू -3 अपॉन में क्या आ जाएगा ये k+1, तो चलिए k+1 ले लिया गया, इसका मतलब इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2k+2 हो गया है, और इधर हो जाएगा 5k और माइनस का 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3 को इधर लाइए तो 3+2 हो गया, इधर 5k है और ये माइनस का आ जाएगा 2k, तो यहाँ 5 और 2 और 3 कितना हो गया 5, और यहाँ बच जाएगा 3k, सो k इक्वल टू आ जाएगा 5/3, यानी जो रेशो आया है क्या आ गया AP रेस टू
AP⁻PB इक्वल टू आ गया 5⁻3। ये एक आंसर आ चुका है बच्चों। अब दूसरा है कोऑर्डिनेट ऑफ y, इसका निकालना चाह रहे हैं तो y का फॉर्मूला लगा लीजिए। y इक्वल टू क्या होता है, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन कितना होता है, m1 प्लस m2 होता है। y कितना है बच्चों, y हमारे पास b निकालना है इसको। m1 कितना है, अब रेशो हमारा 5⁻3 आ गया था बच्चों, ये 5⁻3 है तो 5 इंटू 7 हो जाएगा, सो 5 इंटू 7 और प्लस m2 1 है, 1 इंटू -1 हो जाएगा, 1 इंटू -1 अपॉन में कितना आ जाएगा, 5 + 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 7 जा 35 और माइनस का यहाँ 1 आ गया और यहाँ 8 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 34 हो जाएगा। यहाँ पर 3 इंटू -1 होना था बच्चों, तो ये -3 आना था, तो ये आ जाएगा कितना, 32 आ जाएगा, यहाँ पे 32 अपॉन 8 हो जाएगा, 8 4 जा 32, यहाँ आ गया B4। अब क्या निकल गया, कोऑर्डिनेट ऑफ P कितना आ गया, 2 4 आ गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये है क्वेश्चन नंबर 12। कैलकुलेट द रेशो इन विच द लाइन जॉइनिंग A है 6 5 एंड B है 4 - 3 इज डिवाइडेड बाय द लाइन Y = 2। तो चलिए बच्चों पहले पॉइंट यहाँ लिख लेते हैं। ये पॉइंट है A और B, ये A हो गया और ये B हो गया। A के कोऑर्डिनेट हैं 6 5 और B के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 4 - 3, तो 4 - 3 लिख दीजिए और बीच में कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं। इसमें y = 2 दिया हुआ है, तो x हमें पता नहीं है, तो x के लिए a दे दिया और y कोऑर्डिनेट इसका 2 हो जाएगा, क्योंकि लाइन जो दी है y = 2 दिया है, यानी कि y हमेशा 2 रहेगा ही रहेगा। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया और रेशो हमने जो दिया है वो k⁻1 ले लिया है। चलिए ठीक है, अब चालू करते हैं जरा इसको निकालना। तो बच्चों इसमें फॉर्मूला है, लेट कर लेंगे, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ P कितना आ जाएगा, A और 2 हो जाएगा एंड रेशो जो लिया हमने k⁻1 यानी m1:m2 जो लिया है वो k⁻1 ले लिया है। तो चलिए अब देखते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। x = कितना होता है, ये होता है m1x2 प्लस m2x1 होता है और अपॉन m1 प्लस m2 होता है। और y के लिए क्या होता है बच्चों, y का जो होता है फॉर्मूला ये होता है, y = होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये मैंने जानबूझकर लिखा है क्योंकि y हमें पता, तो y वाले को पहले यहाँ 2 रख देंगे। तो m1 देखिए कितना हो गया, m1 है आपका k, यहाँ पे देखिए तो k इंटू y1 -3 हो जाएगा और 1 इंटू 5 हो जाएगा प्लस 1 इंटू 5 अपॉन नीचे k+1 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी, तो 2k+2 हो गया और इधर से -3k हो गया और प्लस का 5, 3k को इधर लाइए, सो 2k+3k हो गया = 5, इधर 2 आकर के -2 हो जाएगा। ये बच गया आपका 5k = 3 आ गया, सो k = आ गया 3/5। दैट मीन्स कि रेशो निकल गया, यानी AP⁻PB कितना आ गया, 3/5 आ गया। एक आंसर आपका आ चुका है। इसमें बच्चों अगर पॉइंट हमें PB अगर फाइंड करना पड़ेगा तो हम यहाँ पे रेशो लिख लेंगे 3/5 और ये फार्मूला जो x का लगाया गया इसमें हम लगा देंगे। तो चलिए x वाले फार्मूले को भी देख लेंगे। m1 अब आपका 3 आ चुका है, तो 3 इंटू 4 हो जाएगा, 3 इंटू 4 हो जाएगा प्लस का, इसमें 5 इंटू 6 हो जाएगा, सो 5 इंटू 6 हो गया और अपॉन कितना हो जाएगा, 3 + 5 हो जाएगा, यानी 4 3 जा 12 हो गया और प्लस 5 6 जा 30 हो गया और अपॉन आपका 8 आ गया। ये आ जाएगा 42/8
2 से काट दीजिए, 2 4 जा और यहाँ 2 2 जा और 2 1 जा, तो कितना आ गया 21/4 आ गया। ये x कोऑर्डिनेट हो गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P निकाल सकते हो। ये बोला नहीं गया लेकिन फिर भी मैंने इसको निकाल दिया है। तो 21/4 एंड कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आसान है, क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द पॉइंट P 5 - 4 divide the line segment AB as shown in the figure in the ratio of 2:5. Find the coordinate of point A and B. A और B के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। X है और ये Y एक्सिस है। ये हमें जो दिया हुआ है बच्चों, ये AP/PB दिया हुआ है, यानी ये दिया हुआ है 2:5, तो ये रेशो कुछ ऐसा हो जाएगा, 2:5 इधर को हो जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट A के कोऑर्डिनेट हमने क्या ले लिए, A और 0, क्योंकि X एक्सिस पे Y 0 होता है और Y पर कोऑर्डिनेट है Y एक्सिस पे X 0 हो जाएगा, यानी इसके कोऑर्डिनेट 0 और B ले लेंगे। चलिए फार्मूला अप्लाई करते हैं बच्चों। इसमें फार्मूला जो लगेगा x का ही लगाना है इसमें, तो लगा देते हैं x का फार्मूला। तो x का फार्मूला जो होता है वो ये होता है x = m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए x कोऑर्डिनेट यहाँ 5 दिया हुआ है, ये x और y हो गया, तो यहाँ 5 ले लिया हमने। m1 ये है 5 इंटू a हो जाएगा, सो 5 इंटू a प्लस 0 ये है 2 इंटू 0 आ जाएगा, सो 2 इंटू 0 हो जाएगा और अपॉन में कितना आ जाएगा 5 प्लस 2 आ जाएगा, 5 प्लस 2 कितना आ जाएगा बच्चों, ये a 5 हो गया यहाँ पे, तो 5 इक्वल टू कितना यहाँ बच गया 5a अपॉन आ गया 5 और 2 7, सो a इक्वल टू आ जाएगा 5 इंटू 7 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, 5 कैंसिल हो गया, तो a इक्वल टू 7 आ गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ a निकल गया हमारे पास। कितना आ गया आपका, ये 7 0 आ गया, एक आंसर आपका आ गया। अब मैं y वाला ले लेता हूँ फार्मूला। y इक्वल टू होता है m1y2 प्लस m2 y1 अपॉन कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 आ जाएगा। y कोऑर्डिनेट यहाँ देखिए ये 4 दिया हुआ ये वाला, तो ये माइनस का 4 है। m1 देखिए कितना 5 इंटू 0 हो जाएगा, 5 इंटू 0 प्लस 2 इंटू बी आ जाएगा, सो 2 इंटू बी अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 प्लस 2, ये आ गया माइनस का 4, यहाँ तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 2 भी हो गया और अपॉन 7 आ गया। अब ये कितना हो जाएगा, इधर ले जाइए तो b इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 4 इंटू 7 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो b इक्वल टू माइनस का 14 आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ किसका आ गया, कोऑर्डिनेट ऑफ b कितना आ गया आपका 0 और माइनस का 14 आ गया और यही आपका आंसर हो गया है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 3 - 30 और 6 6। चलिए ये देखिए पॉइंट बना दिया मैंने, यहाँ पर ले लिया a और b, ये a पॉइंट है और ये b है। a कितना है बच्चों, ये हमारे पास -3 एंड 0 और b कितना है, ये है 6 एंड 6। हमें पॉइंट p और q के निकालने हैं जो कि ट्राइसेक्शन है। p पॉइंट ये हो गया और q पॉइंट आपका ये हो गया। इसमें जो है AP/PB अगर लेते हैं तो ये आ जाएगा 1:2 आ जाएगा, क्योंकि इधर एक हिस्सा है इधर दूसरा हिस्सा, 2 हिस्से हो गए, तो 1:2 हो जाएगा। ट्राइसेक्शन का मतलब 3 हिस्से इक्वल हो जाएंगे, 1 2 3 कर दिए हमने, तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा तो इधर 2 हो जाएगा। चलिए अब हमारे पास फार्मूला जो लगाना है, ये तो m1 × m2 आ गया है और बच गया जो हमारे पास, वो भी देख लेते हैं। 1:2 लिख दिया मैंने यहाँ पे। इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, सपोज इसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 है। पहले फार्मूला लिख लेते हैं बच्चों। फार्मूला हमारा होता है x इक्वल टू कितना होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन कितना होता है m1 प्लस m2 होता है।
तो चलिए x पहले निकाल लेता हूँ। x को x1 बोला गया यहाँ पे। m1 कितना है यहाँ पे 1 इंटू 6 हो जाएगा, सो 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू -3 आ जाएगा, सो 2 इंटू -3 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1 प्लस 2, ऊपर कितना हो जाएगा 6 माइनस 6 अपॉन 3, यानी ये 0 हो जाएगा। तो x1 कोऑर्डिनेट निकल गया है, y1 निकालना रह गया, यानी y का लगा दीजिए फॉर्मूला। ये हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन कितना हो जाएगा m1 प्लस m2। तो यहाँ लेते हैं, ये y की जगह y1 आ जाएगा, m1 देखो कितना 1 है इंटू 6 हो जाएगा, तो 1 इंटू 6 प्लस यहाँ 2 इंटू 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 अपॉन कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ, तो 6 आ गया, ये 0 हो जाएगा, और अपॉन का 3 आ गया, 3 2 जा 6 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया 2 आ गया, y1 2 आ गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ p निकल गया, कोऑर्डिनेट ऑफ p कितना आ गया आपका 0 एंड 2 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे कितना लिख दूं मैं, 0 2 लिख दिया जाए, इसको 0 एंड 2 लिख दिया। अब यहां से देखिए Q इज द मिड पॉइंट ऑफ P, यहां लिख देना Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB, यानी 1:1 में आ जाएगा, 1:1 में। चलिए लगा दीजिए फॉर्मूला इसका। तो इसके कोऑर्डिनेट हमने x2 और y2 ले लिए हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x का जो फॉर्मूला होता है रियल में x1 प्लस x2 अपॉन 2 होता है जब मिड पॉइंट होता है, तो x की जगह तो x2 बोला गया है, x1 देखो कितना है यहाँ पे 0 है, ये 0, और x2 कितना है यहाँ 6 है, और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ 3 आ जाएगा बच्चों। तो x2 3 आ गया। ऐसे ही y के लिए फॉर्मूला जब लगाएंगे तो y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, y की जगह हमने y2 ले रखा है, y1 कितना हो गया इसका 2 हो गया, और यहाँ से 6 है तो 6 अपॉन 2 हो जाएगा, ये कुल मिला के कितना हो गया 8 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा, तो y2 कितना आ गया, y2 आपका 4 आ गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ q निकल गया, कोऑर्डिनेट ऑफ q कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 3 एंड 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जरा, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। So that the line segment joining the points -5, 8 and 10, -4 is trisected by the coordinate axis। तो चलिए देखते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस से कैसे ट्राइसेक्टेड हो रहा है। ये पॉइंट लिख ले रहा हूं मैं, ये पॉइंट कैसे हो जाएगा आपका, ये है -5 और 8 हो गया, और इधर क्या है 10 और -4 हो गया है, पॉइंट A और B है। इस पर पॉइंट P और Q ले रहे हैं, ये पॉइंट P और Q हो गया। अब यहाँ पे कुछ विशेष बात है बच्चों, इन्होंने कहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो मान लिया ये x एक्सिस से ट्राइसेक्ट होता, तो x पर 0 हो जाएगा y, तो ये A 0 और A हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट। x एक्सिस पे a 0 हो जाएगा और y एक्सिस पे ये 0b हो जाएगा। चलिए हम लेते हैं, ट्राइसेक्टेड कर रहा है या नहीं कर रहा है पता चल जाएगा। एट x एक्सिस लेते हैं हम, y इक्वल टू 0 ले लेते हैं, 0 आएगा एट x एक्सिस, तो y का ही फॉर्मूला लगाना है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 और अपॉन m1 प्लस m2। चलिए देखते हैं इसमें कैसे होगा ये। अब इसमें ये आपका x1 हो गया, ये y1, और इधर हो गया x2 और ये y2। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ बच्चों, ये x1 है आपका और ये y1 है, और यहाँ क्या है x2 है ये, और ये y2 है, ये x आप y आप कर लेंगे, y0 यहाँ पर आ चुका है, तो इसको हम लेते हैं, रेशो निकालना है, और जो रेशो ले रहा हूँ मैं इस वक्त m1 m2 को जो है k1 ले रहा हूँ। चलिए देखते हैं क्या आएगा।
तो y क्या कर दिया गया, 0 ले लिया गया। m1 कितना है बच्चों, यहाँ पे m1 तो k है, तो k इंटू y2 आपका लास्ट में दिख रहा माइनस का 4 है, प्लस m2 कितना है 1 है, और इंटू ये है 8 आपका, और अपॉन कितना हो जाएगा m1 प्लस m2, दैट मीन्स की k प्लस 1 जीरो में जाएगा, 0 हो जाएगा, तो माइनस का 4k हो गया और यहाँ प्लस का 8 आ गया, दैट मीन्स 4k इक्वल टू 8 हो गया। सो k इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 जा 4, 4 2 जाए, सो k इक्वल टू 2 आ गया, यानी रेशो क्या आ गया, m1 रेस टू m2 इक्वल टू आ गया 2 रेस टू 1, यानी ये ट्राइसेक्शन वाला बिल्कुल सही है। रेशो जो आया 2 रेस टू n, तो ये हमारे पास ट्राइसेक्शन एक तो प्रूव यही हो गया, ये ट्राइसेक्शन हो गया है। अब हम दूसरे को भी देख लेते हैं, एट वाई एक्सिस देखते हैं। अब एट वाई एक्सिस में देखते हैं क्या होता है। वाई एक्सिस में क्या होता है, x इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पर भी रेशो ले रहा हूँ m1 रेस टू m2 कितना k रेस टू 1 ले रहा हूँ। अब यहाँ पर फॉर्मूला जो लगेगा वो x का लगाएंगे, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 हो जाएगा, और अपॉन कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 आ जाएगा। x कोऑर्डिनेट हमारा 0 है, m1 देखिए कितना है k कह रखा हमने, तो k इंटू x2 ये रहा आपका 10 प्लस m2 कितना है 1 है, और x1 कितना है माइनस का 5 है, और अपॉन कितना है k प्लस 1, इसकी 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो यहाँ तो 10k आ जाएगा और माइनस का 5 आ गया, अपॉन में कुछ नहीं बचा, सो 10k इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, सो k इज इक्वल टू आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 10, ये कट जाएगा 1/2 आ जाएगा, सो k इज इक्वल टू 1/2, यानी रेशो जो आ गया कितना आ गया, m1 रेस टू m2 जो आ गया 1 रेस टू 2। तो यहाँ पर भी ये ट्राइसेक्शन के लिए दिख रहा है, इसलिए ये प्रूव हो गया है। तो इस तरह से आपको इसको प्रूव करना होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। ए पॉइंट है हमारे पास 3 - 2, और ये आपका कितना है, पहले यहाँ फिगर बना लेते हैं बच्चों। ये फिगर हो गई हमारी, इसमें दिया है 2 और 1 यहाँ पर है, और ये है 5 और -8 है, और ये पॉइंट ए दिया हुआ है, ये आपका पॉइंट ए है। ए कितना है बच्चों, ये है आपका 3 - 2 है। इसको शो करके दिखाना है कि ये हमारा ये सपोज पॉइंट पी है और ये आपका पॉइंट क्यू है। इसको ट्राई सेक्शन दिखाना, तो रेशो जो है इसका m1 m2 जो है ले लेते हैं। तो लेट कर लेंगे, लेट m1 रेस टू m2 इक्वल टू k रेस टू 1, और इसमें पॉइंट मिल गए हैं। पॉइंट कौन कौन से हैं, 2 है, 1 है, और इसके बाद है 5 और माइनस का 8 है। फॉर्मूला लगा दीजिए, x भी हमें दिया हुआ है, x और y, यानी ये 3 और माइनस का 2 दिया हुआ है, और ये हमने पॉइंट ए ले लिया। पॉइंट बी यहाँ पर है जिसके कोऑर्डिनेट हमें अभी निकालने पड़ेंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट हम x2 y2 ले लेंगे। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, पहले x का लगा देता हूँ। तो x का 2 होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन कितना हो जाएगा m1 प्लस m2। तो यहाँ पर x देखिए a के लिए ले रहे हैं हम, 3 आएगा यहाँ पे। m1 देखिए k है, और x2 आपका 5 है, m2 1 है, और x1 आपका 2 है यहाँ पे, तो 2 हो गया, और अपॉन कितना हो जाएगा k प्लस 1 हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3k प्लस 3 हो गया, इधर हो जाएगा 5k और प्लस का 2 आ गया है। 5k को इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा 3k माइनस का 5k इक्वल टू कितना हो गया, इसको इधर ले जाओ तो यहाँ हो गया 2 माइनस का 3, तो माइनस का कितना बच गया, यहाँ से 2k बच गया, और यहाँ से माइनस का 1 हो गया। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो k इक्वल टू कितना आ गया 1/2 आ गया, यानी m1 रेस टू m2 जो है 1 रेस टू 2 आ गया, और यही हमें प्रूव करना था। चलिए ये हो गया। अब हमें पॉइंट बी निकालना है, तो बी क्या हो जाएगा, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू।
ट्राई सेक्शन में हमेशा ध्यान रखना बच्चों, एक इक्वल पार्ट्स में रहते हैं। तो ये बी लिख देते हैं यहाँ पे, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देता हूं बच्चों। तो x इक्वल टू हो जाता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। x की जगह हमने x2 क्या रखा है, और x1 कितना है, ये रहा आपका 3, और x2 यहाँ से 5 है, और डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, यहाँ 8/2 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। ऐसे y के लिए निकालेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। और इससे क्या मिलेगा हमारे पास, y1 देखिए कितना है, y1 है -2, ये रहा, प्लस का y2 -8 है, और डिवाइडेड बाई कितना है आपका 2 हो गया। सो -10 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज -5 आ गया। सो कोऑर्डिनेट ऑफ बी निकल गया, कोऑर्डिनेट ऑफ बी कितना आ गया बच्चों, 4 और -5 आ गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों आज समय ज्यादा हो गया, इसलिए नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबाकर सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें मेरी वीडियो को। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।